नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में। तो आज का मुकाबला था जहां एक तरफ पंजाब किंग्स और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस। तो धर्मशाला की इस मैदान की कैपेसिटी भले ही 23,000 है, लेकिन आज शोर ऐसा था मानो लाखों लोग बैठे हों। तो आपको ये मैच पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, टॉस का सिक्का उछला और गिरा मुंबई इंडियंस के पक्ष में, और मुंबई के कप्तान ने धर्मशाला की इस पिच पर ठंडी हवा और कंडीशन को देखते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया था और पंजाब किंग्स को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 काफ़ी मजबूत लग रही थी, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप पंजाब किंग्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे मैदान पर उनके दोनों शानदार ओपनर्स प्रियांश आर्या और उनका साथ देने विकेट कीपर बैट्समैन प्रभसिमरन सिंह। और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की नई बॉल लेकर आए थे सबसे खतरनाक हथियार जसप्रीत बुमराह। अब पहला ओवर बुमराह ने काफ़ी कसी हुई लाइन पर डाला और दूसरे ओवर में बॉलिंग करने आए दीपक चाहर। अब सिमरन सिंह ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए चाहर की दूसरी ही बॉल पर कवर के ऊपर से खूबसूरत चौका जड़ दिया था। तो दोस्तों, पंजाब किंग्स के फैंस अब खुशी से झूम उठे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस कहाँ पीछे रहने वाली थी। जैसे ही 5 ओवर का टाइम हुआ, जसप्रीत बुमराह वापस अटैक पर आए और बुमराह की आग उगलती हुई यॉर्कर पर जिसका प्रभसिमरन सिंह के पास कोई जवाब नहीं था, और बुमराह की एक आग उगलती हुई यॉर्कर जिसका प्रभसिमरन सिंह के पास कोई जवाब नहीं था और बॉल सीधा स्टंप्स पर जा लगी थी। अब पंजाब किंग्स को लगा पहला बड़ा झटका। अब सिमरन सिंह आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। तो अब मैदान पर एंट्री होती है पंजाब किंग्स की बैटिंग की, वो भी श्रेयस अय्यर की। और श्रेयस ने आज आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे और पावर प्ले के आखिरी ओवर में, जो कि कार्विन बॉस कर रहे थे, श्रेयस ने उन्होंने 2 लगातार बैक टू बैक चौके लगाकर पंजाब किंग्स का स्कोर 6 ओवर्स के बाद 52 रन पर 1 विकेट तक पहुंचा दिया था। अब एक तरफ से प्रियांश आर्या भी बहुत समझदारी से खेल रहे थे, और अब पावर प्ले के बाद मुंबई इंडियंस ने स्पिन अटैक लगाया और अला मोहम्मद और विल जैक्स को बॉलिंग पर लाया गया। लेकिन श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप बननी शुरू हो गई थी जिसको तोड़ना आज मुंबई के गेंदबाजों के लिए दर्द सर बन गया था। अब जैसे ही प्रियांश आर्या ने 11वें ओवर में विल जैक्स की बॉल पर आगे बढ़कर एक लंबा छक्का तो लगाया जो सीधा स्टैंड्स में जा गिरा था। अब इस छक्के के साथ प्रियांश आर्या ने ही अपनी हाफ सेंचुरी 50 रन की भी पूरी कर ली थी। तो दोस्तों, अब स्टेडियम में बैठे पंजाब के फैंस इस युवा प्लेयर को खड़े होकर तालियों से सलामी भी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर अपने क्लासिकल शॉट्स भी खेल रहे थे। अब जैसे 14 ओवर में आखिरकार मुंबई को कामयाबी तो मिली, लेकिन राजगंज बावा की एक स्लो बाउंसर पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में प्रियांश आर्या अपनी बाउंड्री लाइन पर नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए थे। लेकिन आउट होने से पहले वो अपना काम कर चुके थे और अब क्रीज पर आए ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। अब स्टोइनिस और श्रेयस अय्यर ने मिलकर रन रेट को गिनने नहीं दिया था और 16वें ओवर तक पंजाब किंग्स का स्कोर 145 रन पर 2 विकेट हो चुका था। अब श्रेयस अय्यर ने भी अपनी शानदार 50 पूरी कर ली थी, लेकिन 17वें ओवर में दीपक चाहर की बॉल पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। अब बचे थे आखिरी के 3 ओवर्स और क्रीज पर खड़े थे मार्कस स्टोइनिस और नए बैट्समैन शशांक सिंह। तो दोस्तों, इन दोनों ने आखिरी 18 बॉलों में जो तबाही मचाई उसने मुंबई इंडियंस के बॉलरों की पसीने छुड़ा दिए थे और 18 ओवर लेकर आए थे कार्विन बॉस। अब इस ओवर में शशांक सिंह ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए थे और 1 पॉइंट के ऊपर से और एक मिड विकेट पर और एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड पर। अब 19 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने थोड़ी कसी हुई बॉलिंग तो करी, लेकिन आखिरी ओवर पर जो दीपक चाहर कर रहे थे उसमें स्टोइनिस ने 20 रन बटोर लिए थे। इस तूफानी फिनिश की बदौलत से आज फिर एक बार पंजाब किंग्स ने अपने 20 ओवर्स में मुंबई इंडियंस के सामने 215 रनों का एक विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य भी खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, अब 216 रनों का टारगेट T20 क्रिकेट में हमेशा ही मुश्किल होता है, लेकिन मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप को देखकर लग रहा था कि आज कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने आए हिटमैन रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीका के बेस्ट हिटर रियान रिकल्टन।
अब पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए फास्ट बॉलर मार्को जॉनसन। आज रोहित शर्मा अपने अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और जॉनसन के पहले ओवर में रोहित ने एक शानदार पुल शॉट लगाया और बॉल्स गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली गई थी। लेकिन दूसरे छोर पर पंजाब के अर्शदीप सिंह बहुत ही खतरनाक स्विंग करवा रहे थे और तीसरे ओवर में अर्शदीप ने रैन रिकल्टन को अपने जाल में फंसा लिया था। अब अंदर आती हुई बॉल रिकल्टन के पैड पर लगी और अंपायर ने बिना किसी देरी के उंगली ही उठा दी थी। अब मुंबई को 22 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा था। अब मैदान पर आए थे नमन धीर और नमन धीर ने आते ही कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन पावर प्ले का आखिरी ओवर करने आए थे बेन दुरस्चुइस ने नमन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया था। अब जैसे ही 6 ओवर्स के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 55 रन पर 2 विकेट पे था। तो दोस्तों अब क्रीज पर खड़े थे रोहित शर्मा और टी20 के बादशाह सूर्य कुमार यादव। अब इन दोनों ने मुंबई की पारी को तो संभाला, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आते ही ग्राउंड के चारों तरफ अपने 360 डिग्री शॉट्स खेलने शुरू कर दिए थे और कॉपर कुलनी के एक ही ओवर में सूर्य ने 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया था। मानो दोनों ने मिलकर 12 ओवर तक मुंबई का स्कोर 110 के पार पहुंचा दिया था। अब रोहित शर्मा ने भी अपना 50 पूरा कर लिया और पंजाब के टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट युजवेंद्र चहल बॉलिंग पर आ गए थे। अब 14वें ओवर में चहल ने अपनी ललचाती हुई बॉल में रोहित शर्मा को फंसाया और रोहित बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन पर पकड़े गए थे। अब मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो अब रोहित के आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए और मैच ओवर के बाद और भी ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा था। तो अब 17वें ओवर में सूर्य कुमार यादव, जो कि 68 रन बनाकर मार्को जॉनसन का शिकार बन गए थे, अब मुंबई को आखिरी 3 ओवर्स में 45 रनों की खास ज़रूरत थी और क्रीज पर खड़े थे तिलक वर्मा और विल जैक्स। जैसे 18 ओवर में विल जैक्स ने बेन दुरस्चुइस को एक लंबा छक्का मारा, लेकिन अगली बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। दोस्तों अब मैच का आखिरी ओवर था। अब आखिरी ओवर का हाई वोल्टेज ड्रामा अभी बाकी था, क्योंकि आखिरी 6 बॉलों में मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 18 रनों की खास जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े थे तिलक वर्मा। और अब पंजाब किंग्स की तरफ से बॉल फेंक रहे थे यहाँ पर अर्शदीप के सिंह के हाथों में। जैसे ये पहली बॉल अर्शदीप ने डाली बिल्कुल सटीक योर्कर, जिसमें आज तिलक वर्मा पहली बॉल पर 1 रन ही ले पाए थे। अब दूसरी बॉल डाली और स्ट्राइक पर नए बैट्समैन खड़े थे राजगन बावा। अब अर्शदीप की स्लो बाउंसर को बाबा ने मिड विकेट की तरफ खेला और 2 रन बटोर लिए थे। अब तीसरी बॉल डाली यहाँ पर अर्शदीप ने यॉर्कर ट्राई की, लेकिन इस बार बॉल लो फुल टॉस बन गई और स्ट्रेट द ग्राउंड के लिए 6 रनों के लिए भेज दिया गया। दोस्तों अब जीत के लिए मुंबई को 3 बॉलों में 9 रन चाहिए थे। जैसे ही चौथी गेंद डाली अर्शदीप ने बाउंसर डाल दी थी इस बार, लेकिन बाबा बीट हुए और कोई रन नहीं आया उनकी बल्ले से। अब 5 गेंद तो डाली उन्होंने, लेकिन बाबा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल हवा में खड़ी हो गई थी और एक आसान सा कैच और बाबा आउट हो चुके थे। तो दोस्तों अब आखिरी बॉल बची थी और मुंबई को जीत के लिए अभी भी 9 रन की आवश्यकता थी। तो अर्शदीप ने शानदार वाइड यॉर्कर डाली और तिलक वर्मा उसे छू भी नहीं पाए और इसी के साथ दोस्तों पंजाब किंग्स ने यह मैच 58 मैच एक शानदार मैच जीत लिया था। अब हरदीप सिंह की इस आखिरी ओवर की कमाल की गेंदबाजी ने पंजाब को एक यादगार जीत दिला दी थी। तो दोस्तों अगर आपको यह हाईलाइट वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको क्रिकेट के ऐसी धमाकेदार वीडियोस सबसे पहले मिलते रहे। तो आगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।